नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीनियस फानी @AB पर। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ शासन के एक योजना के बारे में जिसका नाम है मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। साथियों, यह योजना छत्तीसगढ़ में निवासरत ऐसे अभिभावक जिनका श्रम विभाग में पंजीयन है, उनके बच्चों के लिए बनाया गया है। इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका श्रम विभाग में पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। उसी स्थिति में आपके बच्चे का या फिर आपके परिवार वालों को इसका लाभ मिलेगा। आइए इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। साथियों, जैसे आप यह देख सकते हैं, कार्यालय कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ की अधिसूचना है जो 2 जून 2022 को जारी हुआ। साथियों, इस योजना का जो नाम है उसका नाम है मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। और इसका लाभ वही छात्र छात्राएं ले सकते हैं जिनके पिता या अभिभावक का पंजीयन श्रम विभाग में है। तो यदि आपको इसका लाभ लेना है तो इस स्थिति में आपका श्रम विभाग में पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, 1 से लेकर 7 तक जो विवरण दिया है उसमें यदि आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में राज्य शासन के द्वारा 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि आपको प्रदान किया जाएगा। 2 नंबर में देखिए साथियों, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में यदि आप प्रवीण सूची टॉप 10 में जगह बनाते हैं तो उस स्थिति में राज्य शासन द्वारा 25,000 की प्रोत्साहन राशि आपको प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार से 3 नंबर में देखिए, IIT JEE जैसे कॉलेज में दाखिला होने पर एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक मंडल के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष, यानी कि IIT JEE में यदि आपका दाखिला होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये का सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि आपको राज्य शासन के द्वारा दिया जाएगा। आगे देखिए साथियों, नीट में यदि चयन होता है तो उस स्थिति में भी आपको पाठ्यक्रम पूर्ण होते तक प्रत्येक वर्ष आपको 50,000 रुपये का सहयोग राशि मिलेगा। इसके अलावा 4 नंबर में देखिए, अन्य किसी भी राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शासकीय महाविद्यालय जैसे NIFT FTII में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम पूर्ण होते तक प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये का सहयोग राशि मिलेगा। इसके अलावा साथियों 5 नंबर में देखिए, यदि आप PhD कोर्स के लिए किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपये मिलेगा। राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग यानी PSC CGPSC में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, यदि आप होनहार छात्र हैं और आप PSC की तैयारी कर रहे हैं और आपका राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग PSC में प्रारंभिक परीक्षा में चयन होता है तो उस स्थिति में आपको सहयोग राशि 20,000 रुपये मिलेगा। आगे देखिए साथियों, 7 नंबर में राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग PSC में चयन होने पर, यदि आपका चयन PSC में हो जाता है CGPSC में तो उस समय राज्य शासन द्वारा आपको 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा। उसी प्रकार से आगे देखिए साथियों, 8 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग UPSC में यदि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो राज्य शासन के द्वारा 50,000 रुपये का सहयोग राशि आपको मिलेगा। 9 नंबर में देखिए साथियों, यदि लोक सेवा आयोग UPSC में आपका चयन हो जाता है तो उस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 1,00,000 रुपये आपको राज्य शासन के द्वारा मिलेगा। 10 नंबर में देखिए, राज्य केंद्र स्तरीय ओलंपिक खेल में यदि आप प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको 50,000 रुपये का सहयोग राशि मिलेगा। इसके अलावा साथियों 11 नंबर में अंतिम में, व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा की प्रवीण सूची, यानी व्यापम द्वारा कोई भी परीक्षा की प्रवीण सूची टॉप 10 में आप स्थान प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में आपको 50,000 रुपये मिलेगा। और साथियों, यह योजना का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा। इसके आगे देखिए, इसमें योजना हेतु पात्रता बताया गया है कि आपका श्रम विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है, तभी आपके पुत्र पुत्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना है तो ऐसे ही श्रमिक कर्मचारी पात्र होंगे जिनके आवेदन तिथि के विगत 1 वर्ष की अवधि का अभिदाय राशि जमा की गई हो, यानी कि आपको जो योजना है तो पात्रता है वह पात्रता रखने की स्थिति में है आपको मिलेगा। आप इसके लिए अब समस्या है साथियों कि आपको यह राशि या प्रोत्साहन राशि आपको कैसे मिलेगा। तो इसका लाभ लेने के लिए
आपको आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ श्रम कल्याण मंडल के ऑनलाइन पोर्टल cg.labor.nic.in के माध्यम से समय अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको ऑनलाइन यदि आप पात्र हैं तो उस स्थिति में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट भरना तथा सहमत संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं गलत अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि आपको इसके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसका आपको अच्छे से पालन करना है। साथियों, यह जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ होनहार छात्र छात्राओं को मदद करना है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।